हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से 11th में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, साथ में जेई में भी और नीट में भी जो है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी इस पे कमांड बन जाती है तो मुझे लगता है कि एक नंबर जो है फाइनल जो है यहाँ से हो जाएगा 11th में और साथ में जेई में और नीट में। ठीक है, तो देखते हैं। आज जो है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस हम जो है डिस्कस करेंगे, और ये समझो कि मोस्टली जो है तो यहीं से जो है पढ़ाई जो है बच्चे करते हैं। ठीक है, तो देखें इसके अंदर आज हम क्या जो है पढ़ने वाले हैं। डायमेंशन एनालिसिस बच्चों ये समझना है कि डायमेंशंस जो है क्या होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस बच्चों जनरली जो है डायमेंशंस का मीनिंग जो है आपने ये समझा कि भाई ये रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन निकालो, डायमेंशंस निकालो, लेंथ ब्रेड्थ। ये क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन को किस तरह से जो है डिफाइन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डायमेंशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डायमेंशंस of any physical quantities, dimensions of any physical quantities are those powers which raise on fundamental units to represent unit of that फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? ये तो है डेफिनेशन की, मीन्स डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि सपोज जो है मैं ये लिख रहा हूं, क्या यहाँ से जो है स्टार्ट में दे रहा हूँ इसमें कि सपोज मैं लिख रहा हूँ यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास अगर मैं लिख रहा हूँ तो यूनिट ऑफ मास क्या है? यूनिट ऑफ मास होता है बच्चों केजी। क्लियर? तो केजी की पावर अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और इसको हम अगर इसको जो है एक नए सिंबल से यूज करते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं m और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायमेंशन है किसकी, मास की, वो ये 1 हो गया। ठीक है, उसको हम किस तरह से जो लिखते हैं एक बार यहां पे क्लियर करो। ऐसे मैं ये कर रहा हूं यूनिट ऑफ लेंथ अगर मैं बोलूं तो बच्चों यहाँ पे जो है मीटर अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है, तो इसको हम सिंबल देंगे एल। क्लियर? ऐसी मैं कर रहा हूं यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ मास अगर मैं बोलूं तो बच्चों यूनिट ऑफ मास में हम क्या करते हैं, नहीं यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी मास तो हो गया ना। ठीक है, क्या यूनिट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ टाइम बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसी। ठीक है,
तो इसकी पावर क्या है, अंडरस्टूड है कि 1 है इसकी पावर, ठीक है। हम यहाँ पे जो है t लिखेंगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, क्लियर, क्लियर है। तो डायमेंशंस आर दोज पावर्स which raise on fundamental units to represent unit of that physical quantity। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जो है ये बोलूँ कि भाई डायमेंशन ऑफ मास क्या है, क्या, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है, तो यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि क्या, डायमेंशन ऑफ मास। तो बच्चों इसको ऐसे बोलेंगे कि 1 in, मतलब 1 in मास, ऐसे रीडिंग करेंगे, ठीक है, 1 in मास, ठीक। ऐसी जो है डायमेंशन ऑफ अगर मैं लेंथ बोलूं, ठीक है, तो इसको बोलना है 1 in लेंथ, ऐसा रीडिंग करना है इसको, ठीक है, इसको ऐसा रीडिंग करना है। ऐसी जो है डायमेंशन ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों, तो इसको जो है ऐसी 1 in टाइम जो है ऐसे बोलना है। यहां से इतना और क्लियर अगर और करना है तो उसको समझो और क्लियर। एक और एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट क्या, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, यहां पे बच्चों हम इस तरह से जो लिखेंगे क्या, कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। भाई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या हुआ, जो यूनिट ऑफ लेंथ जो है यानी कि मीटर, ठीक, और यूनिट ऑफ टाइम तो इसको लिखेंगे सेकंड, क्लियर। तो इसको हम फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों कि मीटर टू द पावर 1 और सेकंड टू द पावर -1, ठीक है। लेकिन इसको हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन अगर ये वाला जो है देते हैं इस तरह से, जो ये मैंने लिखे हुए हैं, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे क्या, बात वही है, बस केवल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिखना है बच्चों, क्योंकि इसमें भाई बेस क्या है, मास का, मास एब्सेंट है इसके अंदर, तो हम इसमें क्या करते हैं कि m⁻0 लिख देते हैं। बाकी देखो मीटर है, तो मीटर मैंने क्या कहा, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L सिंबल देंगे, तो यहाँ L लिख दो, लिख दिया, ठीक है। और T को क्या लिखेंगे, ये सेकंड को जो है T लिखेंगे, लेकिन यहाँ T की पावर क्या है -1, तो -1 लिख दो, ठीक है। L की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अरे M तो इसमें है ही नहीं, मास है ही नहीं इसके अंदर, तो M की पावर क्या लिख दी, 0 लिख दी, ठीक है। तो बच्चों यहां से जो है ये जो मैंने लिख दिया समझो, यहां से फिर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी कैसे पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बच्चों इस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 in मास, क्या बोलना है, 0 in मास, 1 in लेंथ, 1 in लेंथ, और -1 in टाइम, ठीक। यानी कि अगर आपको ये बोला जाएगा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चों जो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी है वो ये ऐसा रीडिंग होगा, कैसे रीडिंग होगा, क्लियर हो गया। ये जो है आपने दिमाग में रखना है, क्लियर है। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी अगर आपको समझना है तो बच्चों ये ऐसा जो है आपने लिखना है, ठीक है। ऐसा अब जो है इसमें 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, तो ये तो मैंने जो लिखा है ये डायमेंशंस जो है क्या होती है ये है, ठीक है। तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, तो बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला यही हुआ जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो डायमेंशंस क्या हुई, 0 in मास, 1 in लेंथ, -1 in टाइम। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या
डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ किसका, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी जो है ये जो मैंने ये लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और कहीं कहीं डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन इक्वेशन भी बोल रहा है वो। तो डायमेंशन इक्वेशन बच्चों ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, बस इसको केवल ऐसे लिखना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, कैसे लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब डायमेंशन या डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ सर, तो डायमेंशनल इक्वेशन भी बच्चों यहाँ पे समझ लो कि किस तरह से लिखोगे। ये देखो डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, जैसे ये लिखा जाएगा v, v मतलब सिंबल हो गया किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v। हमने यहाँ पे v को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा और मैंने ये लिख दिया क्या, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। तो दिस वन इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। तो डायमेंशनल इक्वेशन पहले तो यहाँ से क्लियर करो कि भाई डायमेंशंस क्या हुआ, पहली बात। सेकंड जो है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड वर्ड्स या दूसरी बात। और तीसरा बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो डायमेंशनल इक्वेशन जो है ये तीसरा पॉइंट, ठीक। लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन जो है आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई, बोला जाएगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, नहीं व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो आपने सीधे उसका डायमेंशन फॉर्मूला बोलना है, यानी कि बोलने के लिए आपको जो है बोलना क्या है, जैसे बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो आपने बोलना है LT-1 या फिर m टू द पावर 0। अगर फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहोगे तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 आपने रीड करना है, समझ में आया। ठीक है, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि बेस से समझो कि भाई अगर मैं ये बोलूँ डायमेंशंस ऑफ क्या, यानी कि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूँ किसका, मास का, तो आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखना है, m लिखना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ, तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है, जब डायमेंशन फॉर्मूला बोला जाएगा तो आपने ऐसा लिखना है जो मैंने ये लिखा है। लेकिन अगर डायमेंशंस पूछा जाएगा बच्चों तो ऐसे लिखना है कि 1 इन मास, ठीक है, 1 इन लेंथ, 1 इन टाइम, ठीक। अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, मतलब मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट m, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट l, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट t लिख दोगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये पूछता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ दीज, तो ये बोलना है कि 1 इन मास, 1 इन लेंथ, ठीक। क्या बोलना है, ये बोलना है 1 इन मास, 1 इन लेंथ, 1 इन टाइम, ठीक है। जैसे किसके लिए बोला कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो बच्चों डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग हुआ कि 0 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। मुझे लगता है डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए जो है ये कहा कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं रह जाती कि डायमेंशंस क्या है। ठीक है, मैंने दोबारा रिपीट भी कर दिया क्योंकि मैं पहले लेक्चर में भी थोड़ा डायमेंशंस को दे चुका हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आपने ये बेस जो है क्लियर कर दिया कि डायमेंशंस होती क्या है, डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन जो है क्या होती है, फाइनल। ठीक है, अब इसके बेस पे हमने क्या करना है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और इक्वेशन के बेस पे लिखना है। ठीक है, तो मिटा दिया जाए बच्चों, तो ये याद रखना है आपने, बस ये बेस है, समझो फंडामेंटल क्या है, ये तीनों हैं, इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, इनका यूज़ कर लेते हैं, MLT जो है लिख देते हैं, जिसमें M एब्सेंट रहता है हम अपनी तरफ से क्या लिख देते हैं, उसमें 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ और जो मीन्स है जिनको आपने लिखना है, जैसे अगर टेम्परेचर जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे थीटस जो है सिंबल देना है, क्या देना है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने। ठीक है, अब तो इरेज कर दिया जाए। ठीक है, अगर कहीं पे क्या रहेगा, सपोज जो है टेम्परेचर आएगा ना, तो यूनिट ऑफ क्या, यूनिट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करेगा बच्चों, तो टेम्परेचर में जो है हम केल्विन लिखते हैं, लिखते क्या है, केल्विन है। लेकिन यहाँ पे जो इसका सिंबल जो है देता है, यानी केल्विन की पावर 1 हो गया ना, एक समझो,
तो यहाँ हम क्या करते हैं, थीटा सिंबल देते हैं उसकी जगह, क्या देते हैं, थीटा सिंबल जो है देते हैं। ऐसे एम्पियर के लिए ए सिंबल दे देते हैं, तो आगे जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो फिर बताऊंगा उसका सिंबल जो है क्या लिखना है हमने वहाँ पे, ठीक है। तो मिटा दिया जाए, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब जो है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि सर ये डायमेंशन तो हमारे को समझ में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब देखो जो हम ये लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, थोड़ा सा जरा समझो, ठीक है, कि डायमेंशंस और जो है कुछ क्वांटिटीज में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं क्या, डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, हाँ ध्यान रखना इसका, ठीक है। मैं बोलना भूल गया आज, लेकिन याद रखो बिना जो है पेन और नोटबुक के नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है कि हमने ये ले लिया, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म इक्वेशन से करते हैं उसको। तो पहला बच्चों जैसे मैंने ले लिया एरिया, ठीक है, क्या ले लिया, एरिया। तो एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर वर्ड्स में जो है क्योंकि सिंबल में जल्दी हो जाएगा, एरिया बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है एल हो गया, ठीक है, आया समझ। और इसका भी एल हो जाएगा क्योंकि विड्थ को भी क्या है लेंथ में काउंट करते हैं बेटा, यूनिट तो दोनों की वही रहेगी ना भाई, यूनिट इसकी मीटर रहेगी, इसकी मीटर रहेगी, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई लेंथ की यूनिट बेटा मीटर और इस वाले ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर। इसका सिंबल हम क्या देते हैं, कैपिटल एल देते हैं, ठीक है। क्या भाई फंडामेंटल यूनिट जो है हम इनको मतलब मीटर है तो मीटर को एल लिख दिया, तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों, एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइनल हुआ कि ये जो है एल स्क्वायर, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गई एरिया की, ठीक है। और अगर डायमेंशन फॉर्मूला जो है लिखोगे तो भाई आप जो है ऐसा बना के लिख सकते हो, कैसे, किसका, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला m टू द पावर l, ठीक है, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, क्लियर है। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला सीधे एल स्क्वायर भी लिख सकते हो और m टू द पावर 0 t टू द पावर 0 इस तरह से भी उसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों, ठीक है। सिंपल एल स्क्वायर भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड आता है बच्चों वॉल्यूम, ठीक है, क्या है वॉल्यूम, सबको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब तीनों की यूनिट क्या होगी भाई, मीटर स्क्वायर रहेगा, इसका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा मीन्स इसको एल क्यूब लिख दोगे, क्या लिख दोगे इसको, एल क्यूब लिख देंगे बच्चों, धीरे धीरे करके थोड़ा शॉर्ट भी करना है, ठीक है। अगर डिटेल में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दिया भाई m टू द पावर 0 l का क्यूब और t टू द पावर 0, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट इस तरह से जो समझोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया। थर्ड वर्ड जो आपके पास है डेंसिटी, ठीक है। अब ये भी साथ में क्लियर करो कि कैसे जो है लिखा जाएगा। तो डेंसिटी बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम होता है, अरे मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास का जो है डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने पीछे लिखा, तो बच्चों उसकी जगह हमने m लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वॉल्यूम का ऊपर लिखा हुआ है एल क्यूब, तो अपॉन में जो है क्या लिख दो, या यहाँ लिख देता हूँ मैं एल क्यूब, ठीक है। अब इसको जो है सिम्प्लीफाई अगर करते हैं तो क्या आता है भाई, सिम्प्लीफाई जब करोगे तो ये ml टू द पावर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ml टू द पावर -3 बच्चों, ठीक है। तो इतना जो है लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, क्या ml की पावर -3, t नहीं है तो 0 लिख दिया, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक। तो डेंसिटी हो गया बच्चों। डेंसिटी के बाद जो है यहाँ पे मैं स्पीड का लिख देता हूँ, ठीक है, क्या स्पीड जो है लिख देता हूँ भाई, स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इजिकल टू बच्चों डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सिंपल सा सिंबल लिख दो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस यानी कि लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस होती क्या है भाई, लेंथ ही तो होती है, तो बच्चों उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला जो है क्या हो गया, टी हो गया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हुआ, एल टी -1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो यानी कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1 हो गया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, m टू द पावर 0 l और t टू द पावर -1, ठीक, ये भी लिख सकते हो, क्लियर। तो भाई स्पीड तक पहुंच गए। उसके बाद इसकी स्पीड के बाद बेटा एक्सीलरेशन वेलोसिटी का मैं समझा चुका हूँ। फिफ्थ जो है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो भाई एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन जो है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम,
ठीक है। और वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो बच्चों इसको लिख दोगे एल टी माइनस वन, और नीचे टी है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, इसको क्लियर कर दो, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाएगा। टी डिनोमीटर में इसकी पावर वन है, अंडरस्टूड है, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो बेटा, एम अपनी तरफ से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिक्स जो है आता है किसका बेटा, इसके साथ लिंक करता है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हो जाता है क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन यहाँ सिंबल भी लिख दे दो, ठीक है, इतना तो चल जाएगा। तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का जो है डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट क्या होती है वो तो डायरेक्ट जो है यूज़ कर दो। अब ये एम हो गया बच्चों, एक्सीलरेशन का हमने ऊपर लिख दिया एल टी माइनस टू, तो दोनों को जो है एक साथ अब कंबाइन कर देंगे तो एम एल क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक, धीरे धीरे करके डायरेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। समझ गए कैसे लिखा भाई, मास का याद होना चाहिए, एक्सीलरेशन का ऊपर लिख दिया एल टी माइनस टू, दोनों को कंबाइन कर दिया बस, ठीक है। अगला जो है सेवन्थ आएगा बच्चों क्या, वर्क, ठीक है, वर्क, ठीक है। तो वर्क का जो है होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का हमने ऊपर लिख दिया बच्चों एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, तो कंबाइन कर दो उसको, ये ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चाहे अलग अलग लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, लेकिन साथ में कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि वर्क, एनर्जी, ठीक है, किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, ठीक है। देखो फॉर्मेलिटी जो है ज़्यादा वो नहीं करना, वर्क, ठीक है, टॉर्क, ठीक, वर्क टॉर्क बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, क्या रोटेशनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी कोई भी है मतलब, ठीक है, क्या कोई भी एनर्जी है बच्चों, रोटेशनल एनर्जी, क्या रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, सबका जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम जो है रहेगा जो वर्क का है, ठीक। तो इतनी हेल्प यहाँ पे कर दी मैंने, इस तरह से जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगी, तो भाई फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो, ठीक है बेटा, अगर फॉर्मूला भी जो है चाहते हो तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है, कि लेकिन ये बता दूं कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, जैसे टॉर्क का जो है लिखना चाहते हो, ठीक है, क्या वर्क का लिख दिया ना, सेवन्थ एट्थ टॉर्क है बच्चों, ये तो यार टेंथ में पढ़ ही लिया सबने, ठीक है, ये टॉर्क, अच्छा आईसीसी बोर्ड वालों ने जो है पढ़ लिया, ठीक। टॉर्क जो है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पर लेकिन होता तो वही है, ठीक है। बाकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ये क्लियर कर लो कि इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। ऐसे बच्चों नाइन्थ जो ले रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है। 10 जो है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला जो है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए टेंशन खत्म तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद बच्चों 11 जो है क्या ले लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, क्या भाई, के ई आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे सब वही देगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्लियर कर दिया, ऐसी जो है बच्चों, यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है किसका डिस्कशन करते हैं, 12 जो है दे देता हूँ प्रेशर, या फिर लीनियर मोमेंटम दे दो, ठीक है भाई, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम जो है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का जो है डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, बस इस तरह से जो है क्या, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि ये फॉर्मूले आपको जो है दिमाग में हों, ठीक है। 13 है बच्चों, टॉर्क हो गया, प्रेशर ले लें, ठीक है, प्रेशर बच्चों, प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन क्या हुआ, एरिया, तो फोर्स का जो है डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने लिखा एम एल टी माइनस टू बच्चों, एरिया का एल स्क्वायर, सिम्प्लीफाई करोगे तो एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, एक एल से एल कैंसिल होगा, तो एल डिनोमीटर में बचेगा, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो एल माइनस वन बच्चों, टी माइनस क्या हो जाएगा, टू। तो भाई इस तरह से प्रेशर का जो है दिमाग में रखो। प्रेशर के बाद जो है 14 अगर मैं लूँ, ठीक है, तो प्रेशर के बाद जो है आपके पास आ जाएगा क्या, पहले तो यहाँ तक
तो जो है क्लियर है ये आपका, ठीक है। आगे बच्चों और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या थ्रस्ट जो मीन्स, तो थ्रस्ट भी फोर्स ही होता है बच्चों। हाँ, फोर्स का इसका सबका सेम हो जाएगा क्या, थ्रस्ट और फोर्स जो है, फोर्स टेंशन, ठीक है, ये इस सब का जो है डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या इनका डायमेंशन फॉर्मूला ml - माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये समझो, ठीक है। ये उसके बाद जो है जैसे सरफेस टेंशन लेना है, क्या सरफेस टेंशन, ठीक है बच्चों। तो सरफेस टेंशन जो है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है, ml - 2 और लेंथ का l हो गया, तो l से l कैंसिल हो गया, तो क्या मिला भाई mt - 1। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये जो है हमने सिम्प्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो भाई क्या रिजल्ट बचा, रिजल्ट बचा m और t - 2, ठीक है, mt - 2, ये थोड़ा जगह नहीं है, -2, ठीक है। ये तो बता, ये इस तरह से जो है सरफेस टेंशन जो है आपका ये आ गया, ठीक है। ऐसे बेटे बहुत सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मैं बता रहा था कि भाई नॉन मैकेनिकल 54 जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितनी है 54 जो है नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी 54 जो है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके जो है समझोगे ना आगे जो है कैसे कैसे आएगा, ठीक है। ये तो बहुत सारी जो है चीज़ें आएंगी, तो फिर उसके बेस पे जो है हम लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और किसका दूँ, और जो है ये धीरे धीरे करके वैसे जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बेस पे जो है जैसे हमने जो है किसका निकालना है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों, ठीक है। निकालने के लिए जो है तो बहुत सारी चीज़ें जो है, ठीक है। जैसे हम जो है 16 जो है ले लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ये होता है F = क्या G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से G का डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है। तो G का डायमेंशन क्या बनेगा समझो कि G = हो जाएगा F × r² और अपॉन m1 m2, ठीक है। अब जो है यहाँ क्लियर करो भाई, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ml - 2 r² यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का बच्चों l² हो जाएगा, और नीचे m × m तो m² हो गया। एक m मतलब मास kg है, ठीक है। kg का जो है क्या हो जाता है m² दोनों का हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिलहाल तो ये इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों m⁻⁻1 हो जाएगा, क्योंकि m² है डिनोमीटर में, ये ऊपर जाएगा और ऊपर माइनस, ये ऊपर 1 है तो -1 बचेगा, ठीक है। लिखना इस फॉर्म में ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है m पहले आ जाएगा, फिर l³ t⁻⁻2, ठीक। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है आप ऐसा जो है लिख दोगे, ठीक है। ऐसे जो है किसकी बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे जो है आप इसको मतलब डायमेंशन फॉर्मूले जो है और लिख सकते हो। जैसे 17 जो है एक और जो है लिखता हूँ, जैसे किसका लिखना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी का लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी जो है का लिखना चाहते हो, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो t की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से बना लो। तो बस ये कि t टाइम होता है, यहाँ पे कैपिटल T लिखा जाता है, लेकिन डायमेंशन के बेस पे अगर लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर मतलब 1/t स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला जब लिखोगे तो। ये t की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो भाई इस तरह से क्या है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों और किसी का भी जो है निकाल सकते हो कि आगे जो है जैसे 18 में एक और दे देता हूँ कि जैसे हम जो है किसकी बात करें, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है E = h जो है, अगर आपको पता है, ठीक है, क्या कि जो फोटोन है उसके पास कितनी एनर्जी होती है E = h होती है। तो E = h होती है तो बेटा h प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका जो है फॉर्मूला पूछता है ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो E अपॉन जो है न्यू हो गया। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चाहे f लिखो न्यू लिखो बेटा एक ही बात है। तो एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी का ml² और t-2 है बच्चों। फ्रीक्वेंसी का जो है हमने क्या लिखा t-1 लिखा बच्चों, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला भाई ml² और t-1, तो ये आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये जो है क्लियर किया, ठीक है। तो मैंने बताया कि अभी जो मैंने ये लिखे हैं, ठीक है, इसमें बेटा ये जो है किसके हैं, सब जो फॉर्मूले हैं ये जो है मैकेनिकल जो है फिजिक्स के हैं, ठीक है। क्या मैकेनिकल जो पार्ट है उसका है, हमें जो है ये डायमेंशन फॉर्मूले जब याद रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, इतना क्लियर करना। अभी जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला
हमें याद होना चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कैसे याद करना है उसके लिए मैंने सोर्स दे दिया, किस तरह से रखा, ठीक है भाई। आपको किसका पता होना चाहिए, आपको लेंथ का पता है, डायमेंशन फॉर्मूला कि विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एल जो है लिख दोगे। मास का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एम लिख देंगे। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट टी लिख दोगे, कैपिटल टी, ठीक है। तो इस बेस पे जो है, तो बच्चों इसको क्लिक करो, फिर मैं आगे जो है समझाता हूँ आगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। ये थोड़ा सा लेक्चर जो है बड़ा होगा, इतना ध्यान रखना जरा, ठीक है। जिनको जो है डायमेंशंस के बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है बच्चों, वो जो है उस पे आ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं जो है डायमेंशंस के एप्लीकेशंस यहाँ पे जो है समझाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है, कि हर एक बच्चे को जो है यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, ऐसा जो है बना रहा हूँ उसको, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एप्लीकेशंस पे जो है आते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले के एप्लीकेशंस जो है क्या होते हैं, या यूजेज जो मीन्स उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या यूजेज बोलो या एप्लीकेशंस बोलो। आते हैं किस पे, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है बच्चों। अब बोलने के लिए हम डायमेंशंस बोलते हैं, लेकिन यूज हम डायमेंशन फॉर्मूला करते हैं। क्या करते हैं, यूज हम डायमेंशन फॉर्मूला जो है करते हैं। तो बच्चों जरा समझो यहाँ से, ठीक है। तो भाई आप तो निकाल ही लो जरा, ठीक है। पेन और नोटबुक अगर खाली हाथ बैठे हो तो बेकार है, ठीक है। निकालो जल्दी से, निकाल दिया। एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बच्चों एप्लीकेशंस जो है ऑफ डायमेंशंस जो है समझो। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो जो है समझाता हूँ मैं। टू कन्वर्ट, क्या, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू of a physical quantity from one system to another system, सही क्या हुआ, ठीक है। कि हमें जो है किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है। तो बच्चों जो दे रखा होगा वो गिवन सिस्टम जो है वो हम फर्स्ट सिस्टम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे जो है ले रहा हूँ, जैसे हम जो है साथ साथ अगर करो तो ज़्यादा अच्छा जो इमेज रहेगा, समझ में आ जाएगा। बच्चों हम जैसे जो है बात कर रहे हैं किसकी, फोर्स की, ठीक है। यहाँ पे समझो, हाँ जरा फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्स हमारे पास है 1 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। तो आप जो है इधर से समझो कि भाई यानी कि P हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लिखते हैं NU। क्या लिखते हैं बच्चों, NU। जैसे ये लिखा है देखो, N की जगह क्या है 1, ठीक है, हो गया। N इज इक्वल टू 1 हो गया। U फॉर यूनिट, यूनिट यानी कि न्यूटन। न्यूटन का मीनिंग क्या हुआ, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे, न्यूटन यानी कि, ठीक है। तो ये जो गिवन है बच्चों ये फर्स्ट सिस्टम हो गया। क्या है, फर्स्ट सिस्टम। ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा P फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्या है, P इज इक्वल टू NU जो है ये हो गया। अब जो है इसको फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग और सेकंड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है चाहो तो फर्स्ट सिस्टम में N1 U1 जो है लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड सिस्टम में क्या लिखोगे भाई, सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी बच्चों, इसको हम N2 U2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, N2 U2, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना। जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डेफिनेटली जो है जो उसकी क्या है जो वैल्यूज हैं वो भी क्या होंगी, सेम जो होंगी। तो इस तरह से हमने जो है दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है इसलिए हमने ये जो टर्म्स है दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक, क्लियर है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, यानी कि आर्टिकल के साथ साथ जो है मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्या लिखना होता है कि आपने ये लिखा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ
फोर्स। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है क्या है, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स से मतलब है इसका, तो mL/T-2। ठीक है बच्चों, कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो ये होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों यहाँ पे हम जो है ऐसे लिख देंगे कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, क्या डायमेंशन ऑफ पी, पी मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m⁴ l⁴b T⁴c, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। क्लियर? ठीक है। ये अब यहाँ क्या करोगे, देखो ऐसा समझो कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, यानी कि जो गिवन है वही फर्स्ट है। ठीक है, लेट इन फर्स्ट सिस्टम बच्चों क्या लिखा, लेट इन फर्स्ट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये बल्कि इतना ऐसा ना लिख करके सीधे ऐसे लिखो, n1 = टू। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अब जो दे रखी होती है, जैसे मैंने पहले लिखा था n, तो ये n लिख दिया हमने, जो दे रखी होती है वो जो लिख दी। ठीक है, क्लियर है ये। एंड क्या, अब इसको समझना है। ठीक है, दिमाग में ही चल रहा होगा सर ए बी सी क्या है, तो भाई ए क्या है, ए बी सी आर द डायमेंशंस। ठीक है, यानी कि ए इन मास, बी इन लेंथ, सी इन टाइम, ये तो पढ़ते हैं ऐसे यहाँ पे। अंडरस्टूड है कि बेटा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, यही तो डायमेंशंस है। ठीक है, तो जो जहाँ जैसे वहाँ पे 1 1 1 -2 है, ऐसे यहाँ ए बी सी लिख दोगे बस स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेट इन फर्स्ट सिस्टम बच्चों n1 न्यूमेरिकल वैल्यू को n लिख दोगे, जो मैंने पहले दे रखा है। ठीक है, यानी कि P = NU से समझो उसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, P = NU से ऐसे क्लियर करोगे तो ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट सिस्टम के लिए n1 U1, सेकंड सिस्टम के लिए n2 U2। तो यहाँ पे कि एंड m1, ठीक है, रिप्रेजेंट U1। अब U1 उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो लिखना है, मास की यूनिट क्या है फर्स्ट सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, L1 ये भी U1, यानी कि फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो दे रखी होगी वो लिख दोगे। ठीक है, T1 क्या है, U1 फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट दे रखी होगी टाइम की, वो लिखना है उसकी जगह। ठीक, हाँ, यहाँ से जो है बच्चों देन क्या हो जाएगा, देन n1 = ठीक है क्या, सॉरी, देन फिजिकल जो है क्वांटिटी यानी P = क्या हो जाएगा, n1। ठीक है क्या, m1 की पावर a, L1 to the power b एंड T1 to the power c, ये तो दिख ही रहा होगा वहाँ से। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने ये जो है लिख देना। ठीक है, अब जो है लेट इन सेकंड सिस्टम, लेट इन सेकंड सिस्टम। ठीक है, और लेट सेकंड सिस्टम में जो है क्या करोगी भाई बच्चों, n2 आपने निकालना है। ठीक है, और ये अपने तरफ से ऐसे लिख दोगे कि भाई m2 किसको रिप्रेजेंट करता है, U2, यानी कि यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम। ठीक है बेटा, L2 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम। T2 क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से जो है देन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि P जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ले रखी है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n2, ठीक है, m2 to the power a, L2 to the power b एंड T2 to the power c, ये। ठीक है, अब जो है देखो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना, तो जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे, निकालना क्या है हमारे को n2 निकालना है बच्चों। तो यहाँ से जो है n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों को इक्वेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ लिख दोगे सो क्या, इसको जो है फर्स्ट लिखो, किसको, इसको जो है इक्वेशन 1 लिखा, इसको इक्वेशन 2 लिखा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिख दोगे कि क्या, n2 इजिकल टू, ठीक है, इसको लेफ्ट में लिखोगे तो क्लियर है कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो n2 ये नीचे आ जाएगा इसका। तो बच्चों n2 इजिकल टू n1, इसमें आ जाएगा m1 और अपॉन m2। ठीक है, दोनों की पावर क्या है,
इसकी पावर यहाँ a है, इसकी पावर दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो होल पावर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। बच्चों L1 अपॉन L2 हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो है T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगी a। ठीक, और यहाँ आप वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या इनमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब उसको यहाँ देखो, ठीक है, जब यहाँ देखोगे तो क्लियर जो हो जाएगा ये कैसे क्लियर करना है। ठीक है, एक बार समझो इसको जरा। तो बच्चों यहाँ पे जैसे फोर्स के केस में मैं उसको जो डिस्कस करूँगा उसको क्लियर करो कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है बच्चे, N1 जो है क्या दे रखा है 1। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि भाई क्या M1 रिप्रेजेंट, बच्चों फर्स्ट सिस्टम में यानी कि जो गिवन सिस्टम है उसमें मास की यूनिट क्या है केजी, तो यानी कि M1 किसको रिप्रेजेंट करता है, केजी को। ठीक है, L1 रिप्रेजेंट, L1 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, मीटर को, तो बेटा यहाँ पे मीटर लिख दोगे। ठीक है, T1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को, तो यहाँ सेकंड लिख दोगे। क्लियर, क्लियर है, यानी कि अब जो है ये नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ ये फॉर्मूला लिख दोगे, चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला फिर लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती कि सर ऐसे क्यों लिखा। एक बार फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, नहीं तो देन बेटा देन फोर्स इजकल हो जाएगा N1 M1 L1 T1 टू द पावर -2। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। आगे लेट इन सेकेंड सिस्टम N2, तो बच्चों N2 आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, M2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ लिख दोगे कि M2 रिप्रेजेंट क्या बच्चों, M2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने इसको चेंज करना है, सपोज किस में, डाइन में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, डाइन में बदलना है। तो डाइन में जो है क्या होता है ये, अब ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भाई। डाइन जो है यानी कि ये ग्राम हो जाएगा बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। डाइन जो होता है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखा जाता है, फाइनल। तो बच्चों M2 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, L2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सिस्टम में, सेकंड सिस्टम, हाँ कोई भी सेकंड हो सकता है, वो दे रखा होगा तो ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं करना। तो बच्चों M2 जो है क्या, ये ग्राम लिख दिया, L2 को क्या लिखेंगे भाई, L2 यहाँ सेंटीमीटर जो है को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, T2 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकंड को, यानी कि दोनों में सेकंड ही हो गई। ठीक, तो भाई देन फोर्स क्या हुआ, देन फोर्स इस वाले में अगर मैं लिखूं तो भाई N2 M2 L2 T2 टू द पावर -2। क्लियर, अब जो है जैसे यहाँ पे मैंने समझाया कि 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे जो है लिख दोगे कि सो फ्रॉम क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट। एक बार यहाँ समझ लो, M2, ठीक है, N2 M2 L2 T टू द पावर -2 इज इक्वल टू N1 M1 L1 T1 टू द पावर -2 लाइक दिस। ये हमें क्या चाहिए यहाँ पे N2, तो बच्चों यहाँ से N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2, ऐसे पहले लिख देना उसको। ठीक है, और T1 अपॉन T2, और दोनों की पावर क्या है -2, तो बच्चों इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -2। इन दोनों की कोई पावर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि अननेसेसरी 1 1 लिखने की। ठीक है, क्या दोनों की पावर नहीं है तो अननेसेसरी 1 1 नहीं लिखना। क्लियर, उसकी पावर -2 है तो उसको -2 जरूर लिखना है, जिसकी पावर जो रहेगी वो जरूर लिखना है। जैसे इसमें ABC मैंने इसीलिए जो है स्टार्ट में उसको लिख दिया था। ठीक है, कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी बता चुका हूँ। अब केवल वैल्यू रखनी है बच्चों। ठीक है, क्या वैल्यू रखनी है, देखो कि भाई N1 क्या है 1 लिख दिया, M1 किसको रिप्रेजेंट करता है, लिखा है ना केजी, तो बच्चों इसको केजी लिख दिया। ठीक है, M2 किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राम, तो बच्चों यहाँ पे ग्राम लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अगले में इसको मीटर, तो इसको सेंटीमीटर लिख दिया। इसको जो है सेकंड, तो बच्चों ये भी सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कट जाएगा ये। ठीक है, अब इनको जो है सीधे सीधे चेंज करना है बच्चों। सीधे चेंज कैसे करना है कि किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, तो सीधे लिख दो कि 1000 कितना होता है भाई 1000। ठीक है, तो ये ग्राम, तो बेटे डिनोमीटर में भी ग्राम हो गया, कट जाएगा। ये जो है मीटर, तो मीटर वो है 100 सेंटीमीटर, डिनोमीटर में बेटे सेंटीमीटर, कट जाएगा। सेकंड से सेकंड जो है कटा बेटा, यहाँ पे बचा 1। अब 1 की पावर -2 जो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला
1000 इंटू 100, तो बच्चों ये जो है ओवरऑल हुआ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ठीक, तो n2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, n2 की वैल्यू आई 10 टू द पावर 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि न्यूटन जो है अगर इस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है तो डाइन में जो है कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 जो है डाइन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपने इस कॉन्सेप्ट को इजी वे में जो है लेके चलना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो बच्चों यू हैव टू रिक्वायर्ड फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो गिवन सिस्टम है दैट सिस्टम यू विल कंसीडर फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें ये नहीं करना कि सर एमकेएस वाला है तो उसको फर्स्ट लेना है, नहीं भाई, जो गिवन होता है उसको फर्स्ट सिस्टम जो है बोला जाता है और जो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम सेकंड सिस्टम जो है बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 न्यूटन, तो न्यूटन मीन्स ये, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये फर्स्ट सिस्टम हो गया हमारे लिए, क्या हो गया ये जो है फर्स्ट सिस्टम का काम करेगा, ठीक है। ऐसे और जो डाइन में हमने चेंज करना है तो ये सेकंड सिस्टम का काम करेगा फिलहाल, ठीक है। क्या करेगा, सेकंड सिस्टम जो है का काम करेगा ये, ठीक है। सपोज करें हमें डाइन को चेंज करना पड़ता न्यूटन में, क्या डाइन को अगर न्यूटन में चेंज करते तो फिर क्या करते, तो बच्चों उस केस में वो फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम हो जाता। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती मुझे लगता है, ठीक है। क्लियर है? तो एक जो है कुछ और जो है करके दिखाता हूँ मैं, फिर इसको क्लिक कर दो जल्दी से, फिर बताता हूँ क्या है। एक इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि 1 जूल को कन्वर्ट करने के लिए बोलता है अर्ग में, तो उसको जो है करा के दिखाता हूँ, ठीक है। मिटा दिया जाए, ठीक है। ये नोट कर लेना ढंग से, एकदम जो बढ़िया से समझो इसको, ठीक। अब क्या है, इसमें ये चीज़ें एब्सेंट कोई जरूर नहीं कि हर बार यही रहेंगे भाई, ये डायमेंशन फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें क्या चेंज करना था, सपोज जो है स्पीड इजिकल टू क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब 5 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसमें मास नहीं है, तो मास नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है, अरे मास नहीं है तो उसमें लेना ही नहीं है, इतना ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये तो बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो बच्चों ऐसे जो है क्या पूछा जाता है, समझो उसको, हाँ बिल्कुल बने रहना, ठीक है। अच्छे से जो है डायमेंशन को जो है क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब जो है एक और समझाता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या, इसको समझो कि भाई एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है यानी कि ई जो है ले लिया, ये हमारे पास 1 जूल है, ठीक है बेटा। और जूल का मतलब हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने चेंज करना है अर्ग में, किस में चेंज करना है बच्चों, अर्ग मतलब सीजीएस यूनिट होती है हमारी, तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है फिर वही कि हमें क्या पता होना चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि क्वेश्चन क्या है, टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, ये समझ लो, हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चा। तो कोई भी एनर्जी है डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या है भाई, ml2 t-2, ठीक। सबको क्लियर है कि भाई एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, जो हमें दे रखा है वो फर्स्ट सिस्टम हो गया बच्चों। तो लेट इन फर्स्ट सिस्टम क्या कि बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि n1 इजिकल टू क्या है भाई, ये 1 है फिलहाल, तो फिर 1 लिख दिया, ठीक है। एंड क्या फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला कैसे, किस तरह से लिखोगे, ये लिखोगे कि m1 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वर्ड्स में ना लिख करके ऐसे एरो लगा दिया, तो m1 रिप्रेजेंट केजी, ठीक है, L1 रिप्रेजेंट मीटर, T1 रिप्रेजेंट सेकेंड, ठीक है। तो अब सीधे सीधे जो है देन क्या हो जाएगा, देन E इज इक्वल टू बच्चों N1 M1 L1 टू द पावर 2 T1 टू द पावर -2, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। आगे कि लेट इन सेकेंड सिस्टम
सेकंड सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो सेकंड सिस्टम में जो है क्या लिखोगी भाई कि बच्चा N2 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। M2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो M2 वहाँ जो है देखो ग्राम, ठीक है, तो ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसा L2 किसको रिप्रेजेंट करता है, L2 जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों वो आपको दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। T2 भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड को ही फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है यहाँ से जो है देन, तो बेटा देन जो है एनर्जी क्या हुआ N2 और इनटू क्या M2 L2 टू द पावर 2 और T2 टू द पावर -2 लिख दिया भाई। सिंस दीज टू आर सेम, भाई फिजिकल क्वांटिटी तो एनर्जी है ना, क्या फिजिकल क्वांटिटी तो एनर्जी है, तो बच्चों दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख दोगे कि सो फ्रॉम क्या, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब थोड़ा सा क्या है, मेरे को रनिंग में हैबिट है लिखने की, तो थोड़ा सा क्या है रोक के लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। सो फ्रॉम क्या, फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड को दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई N2 M2 L2 टू द पावर 2 T2 टू द पावर -2 इज इक्वल टू N1 M1 टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। L1 टू द पावर 2 T1 टू द पावर -2। भाई है तो दोनों सेम क्वांटिटी ना, तो इसलिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देन तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा N2 इज इक्वल टू क्या N1, M1 के अपॉन में M2 चला जाएगा, ठीक है। तो M1 अपॉन M2 दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो। L2 जाएगा L1 के डिनोमीटर में, तो L1 अपॉन L2 दोनों की होल पावर 2 है, ठीक है बच्चा। T1 अपॉन T2 दोनों की पावर नेगेटिव है, तो -2 बाहर लगा दोगे, ठीक। अब जो है जो जो लिखा है आपने वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू, अच्छा मैं ये बताता हूँ कि बेटा अगर आपको ये सब जो है चीज़ें पता है तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल में तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। सीधे जो है ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या सीधे जो ये लिखना है भाई, लेकिन उसके लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद रखना सीधे क्या लिखना है, ये लिखना होता है, और बस आपको पता होना चाहिए M1 क्या है, M2 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, क्लियर। जब ये पता रहेगा तो कर लोगे। तो N1 क्या है, N1 है हमारे पास 1, M1 क्या है बच्चों, M1 हमने लिखा है kg, तो वो फटाफट लिख देना है, ठीक है। kg ये है आपका ग्राम, ठीक ये लिख दिया ग्राम, ठीक बच्चों। ये जो है मीटर L1, तो ये सेंटीमीटर है, वो लिख दिया पावर 2, सॉरी -2 नहीं 2, ठीक बच्चों। ये जो है सेकंड है, ये भी सेकंड है, इसकी पावर -2। अब इनको क्या करना है, वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये तो 1 रहेगा। kg क्या होता है 1000 ग्राम होता है बच्चों, तो ये ग्राम लिख दिया और अपॉन ग्राम। ये मीटर आपका जो है 100 जो है सेंटीमीटर के इक्वल होता है बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, ये नीचे सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन होल पावर लिखना मत भूलना यहाँ पे 2, ठीक है बच्चों। यहाँ सेकंड से सेकंड कटा तो 1, अब 1 की पावर -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, यहाँ क्या हुआ 10 टू द पावर लिख सकते हो ये 3, और इसको जो है 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ ये हो गया 1, क्योंकि 1 की पावर माइनस प्लस कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो बच्चों ये 10 टू द पावर हो गया 7, ठीक। तो फाइनल कर दो कि भाई क्या एनर्जी की जो 1 जूल एनर्जी है ये जो है अर्ग में कितना होती है 10 टू द पावर कितना होती है बच्चों, ये होती है 10 टू द पावर 7 अर्ग। कितना हो जाती है भाई 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगी ये, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसको क्लिक करो जरा चेक भी हो जाए, ठीक है। चल रहा है आज की क्लास, थोड़ा सा 1 आवर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है, नहीं वरना समझ में भी नहीं आने वाला फिर, ठीक है। मेरे को 2 एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे भाई। हो गया ये क्लियर है, ठीक बेटा, तो बढ़िया से क्लिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत थोड़ी है, थोड़ा एकेडमिक में समझाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। इसलिए इतना जो है लिखना है कि ये क्या क्या शो करता है। अगर तुम्हें अपने दिमाग में याद है ये सब कि फर्स्ट सिस्टम में M1 क्या होगा, L1 क्या होगा, T1 क्या होगा, तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड सिस्टम में जो है ये क्या होगा, अगर ये आपको पता है तो जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो यानी कि ये पता है, ये पता है, तो ये पता है। N1 आपको पता रहेगा, ये तो क्लियर है यार, N1 तो पता रहेगा, N2 निकालना है तो बस ये, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये सीधे ये लिख दोगे तो ये तो आपको पता है, वहाँ लिख दोगे बस, ठीक। तो ये करना है आपको, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब आते हैं बच्चों इसका
सेकंड जो है एप्लीकेशन बताता हूं मैं कि सेकंड एप्लीकेशन जो है क्या है इसका, ठीक है। इसमें मैं ऐसा जो है सोर्स बताऊंगा कि जिसमें आपको फॉर्मूला भी स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, चेक भी हो जाएगा। कैसे भाई? देखो बच्चों, इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है ये है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल फॉर्मूला आपका है उसको जो है उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है। यार बहुत डाउन नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या? टू चेक क्या? करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। बच्चों, कोई फिजिकल फॉर्मूला है उसको हमने क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने ये लिख दिया क्या कि भाई सेंटीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? एम वी अपॉन आर है, ठीक है बच्चों। क्या है? एम वी अपॉन आर है, ठीक है। ये ठीक, इसको चेक करना है। वेयर एफ फोर्स, एफ क्या है बच्चों? फोर्स है, ठीक है। एम मास है, ठीक है। वी जो है वेलोसिटी है, वी क्या है? वेलोसिटी है। और आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है बच्चों। तो हमने ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिलहाल एक फॉर्मूला जो है दे रखा है, हमने बच्चों इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। अगर ये जो है करेक्ट है तो ठीक ही है, अगर करेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको करेक्ट करेंगे थर्ड यूज से, ठीक है। क्या है उसको जो है समझना। तो पहले बच्चों इसको क्लियर कर लेते हैं कि भाई हमने जो है जब इसको चेक करना है बच्चों, तो कैसे जो है पता लगेगा ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो क्लियर करो कि जो इसका लेफ्ट साइड जो मीन्स है और राइट साइड दोनों का जो है डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम जो है होना चाहिए। इससे पता लग जाएगा कि फॉर्मूला करेक्ट है। क्या कहा मैंने? इफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट साइड, ठीक, तो देन फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे टू राइट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। ये तो समझा रहा हूं, फिर जो है बाद में डायरेक्ट कर दूंगी। तो रखो भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों एम एल टी माइनस टू, ठीक। उधर जो है मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस टू, इसीलिए कह रहा था फॉर्मूला याद होने चाहिए। रेडियस का बच्चों, रेडियस यानी कि लेंथ होती है ये भी, तो एल हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने देना है। देखो यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आया? एम और टी माइनस टू आया, क्योंकि एल से तो एल कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट साइड है बेटा, ठीक है, वो राइट साइड की इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में सॉल्व करना है, राइट हैंड को राइट हैंड में करना है। चेक करना है कि वेदर द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड आर इक्वल और नॉट। अगर दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ कि फॉर्मूला जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। ये तो क्या लिखना है कि सिंस क्या डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। इसलिए फॉर्मूला क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है, ठीक। तो समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे चेक करना है? ये चेक करना है बच्चों कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसको मुझे करेक्ट करना है। क्या करना है? करेक्ट करना है। तो उसका थर्ड यूज जो है समझो कि थर्ड यूज में आ जाएंगे हम, ठीक है। तो बच्चों देखो थर्ड यूज में हम कैसे आएंगे, ये मिटा दिया जाए, ठीक है। देखो अब हम कर रहे हैं, यानी कि
हम इसको करेक्ट भी करेंगे, तो करेक्ट करना मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश करना। क्या करेक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना बच्चों। तो समझो इसको जरा कि कैसे हम चेक करेंगे कि भाई देख लो हाँ यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या है दोनों साइड का, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो है सही कैसे होगा, इस पर जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो तो बच्चों वो जो है हमारे पास आ जाएगा कौन सा, थर्ड एप्लीकेशन जो है हो गया, वो कौन सा, थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों थर्ड एप्लीकेशन जो है में क्या आ जाएगा, थर्ड टू derive relation between physical quantities, ठीक है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज में जो है रिलेशन ड्राइव करना, या फिर ये कहो कि फॉर्मूले को करेक्ट करना, ठीक है। बात एक ये। तो बच्चों अभी हमें जो है ये दे रखा था कि भाई क्या जो फोर्स है हमारे को, ये फॉर्मूला जो है F इजिकल टू क्या था, मैंने mv/r लिखा था, ठीक है। हमने इसको करेक्ट करना है ये कहो, या ये कहो कि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है बच्चों, तो प्रोसेस एक ही रहेगा, ठीक है। एक ही प्रोसेस रहेगा। तो क्या प्रोसेस होगा बच्चों, उसको समझो कि भाई फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। या तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, velocity of the body and radius of the circular path. Establish the relation for centripetal force, ठीक है। यानी कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है, ठीक है। बॉडी पे जो फोर्स वर्क कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डिपेंड करता है इन तीनों क्वांटिटीज पे, क्लियर। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी कि ये देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फाइनल, ठीक है। यहाँ पे जो है तो क्लियर दिख रहा है कि फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जिसमें फॉर्मूला नहीं दे रखा होगा उसमें ऐसा लिखा होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज, ठीक है। क्या कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इन दी रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा। तो ऐसा जो है आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है, ये यानी कि ये पता करना है पहले कि कौन सी क्वांटिटी है और वो किन किन पे डिपेंड कर रही है, क्लियर। तो हमें यहाँ तो पता है ही। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि क्या, लेट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c, ठीक है बच्चों। यानी कि कौन कहाँ है ये नहीं पता हमारे को, हमने सबको ऐसे ही लिखना है, क्लियर। यानी कि हर किसी क्वांटिटी को कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ होगा, भाई ये तो फॉर्मूला सही नहीं है ना, सही नहीं है, तो सबके लिए प्रोसेस ये रहेगा, ठीक है बच्चों। तो सबके लिए जब प्रोसेस ये रहेगा तो क्या करना है, यानी कि हर किसी में ये लिखना है, इस तरह से लिखना है कि ये क्वांटिटी अगर इन तीनों पे डिपेंड कर रही है तो सबको जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख देना है, इनकी पावर a b c d ये सब लगा देना है इस तरह से, ठीक है। यानी कि पहले की a लगाओगे, दूसरे की b, तीसरे की c, अगर अगला है तो d लगा दोगे, नहीं है तो नहीं लगाना, ठीक। तो लेट ऐसे लिख दोगे। इसके बाद बच्चों और करके f इजिकल टू क्या, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, के एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे, ठीक है। m टू द पावर a हो गया बच्चों, v टू द पावर b है, r टू द पावर c है, ठीक है। अब आगे क्या करोगे उसको समझो, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कि टू राइट डायमेंशंस, ठीक है, क्या कि टू राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। यानी कि दोनों साइड्स की डायमेंशंस पुट करोगे, ठीक। पुट करेंगे तो क्या हुआ बच्चों, फोर्स सबको पता है भाई, क्वांटिटी तो वही है ना, मेंशन कर रखा उसने, फोर्स है, फोर्स है तो बच्चों इसको लिखोगे m/l/t-2 लिख दिया, ठीक है। के का कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो के को ऐसे रहने दो, ठीक। मास का बच्चों तो m, इसकी होल पावर a हो जाएगा, ये रख दो, ठीक है। बाहर रखना चाहते हो तो बाहर, नहीं तो ऐसे,
ठीक है, बाहर अगर रखोगे तो बाहर रख दो, ठीक है, इसकी पावर ये। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे एल टी माइनस कितना होता है 1, और इसकी होल पावर क्या है b है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे l रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस होती है, इसको l लिख दोगे, ठीक है, इसकी पावर c हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको क्लियर जो कर देना, ठीक है। इसको और करके बच्चों क्या करना है, देखो m की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो यहाँ पे, l की पावर इधर 1 लिख दो, t की पावर -2 लिख दो, ठीक है, k ऐसे रहने दो, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो यहाँ ये देखो m क्या है बच्चों, m की पावर जो है a है, ये स्क्वायर ब्रैकेट अब हटा दो, l की पावर यहाँ b है, l की पावर यहाँ c है, तो जब सेम बेस होता है पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा बच्चों, और t की पावर -b हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपने जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं सिंपल वैसे ही करना है। m की पावर यहाँ क्या है, m की पावर a है, l की पावर यहाँ b है और l की पावर यहाँ c है, तो l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा। यहाँ t की पावर बच्चे होल पावर -b है, तो ये t की पावर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, ठीक। अब जो है दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो सेम क्वांटिटी की पावर कंपेयर कर लो भाई, तो क्या मिला, यहाँ m की पावर a है बच्चों, यहाँ m की पावर 1 है, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है। ऐसे जो है क्या b प्लस c, तो बच्चों b प्लस c यहाँ b l की पावर b प्लस c यहाँ क्या है 1, अंडरस्टूड है, ठीक, इक्वल हो जाएगा। और इधर -b, तो बच्चों -b की वैल्यू यहाँ क्या है -2 की इक्वल है, इक्वल कर दिया, ठीक। तो देखो b मिल गया हमारे को, यहाँ से b क्या मिला 2 हो गया। अब b की ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, देन 2 प्लस b इजिकल टू 1, तो बच्चों b इजिकल टू 1 - 2 यानी कि -1, b मिल गया, a मिल गया, c मिल गया। अब इन सबको कहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो जब फर्स्ट में रखेंगे बच्चों तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो, देन या नाउ करके चल लो, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन फर्स्ट में रख दो, तो f इजिकल टू हो जाएगा k, बेटा m टू द पावर जो है क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया। v की पावर क्या है बेटा b की वैल्यू क्या है -1 ना, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पे c है रे, क्या है ये c है, बस यही होता है थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर जो है ध्यान हटा, तो ठीक है। b की वैल्यू तो 2 है ना, b की वैल्यू 2 है, c की क्या आएगी -1 आ जाएगी, ठीक है, तो उसको जरा ध्यान देना। तो बच्चों m की पावर 1 -1 हो गया, v की पावर क्या है, v की पावर जो है हो गया 2, और c इक्वल टू क्या है -1, तो यहाँ c की जगह यानी कि r की पावर क्या हुआ -1, क्लियर है, ठीक। तो कन्फ्यूजन नहीं बच्चों, वहाँ मैंने जो था वो सही कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा k, और क्या हुआ भाई ये mv² ओवर r हो जाएगा, कि ये -1 है, डिनोमीटर में लाओ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो f इजिकल टू ये आया, ठीक। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये कांस्टेंट है ना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में कांस्टेंट दे ही नहीं रखा है, तो अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं दे रखा होगा तो ऐसे रहने देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू हेयर अगर पता है आपको कि फॉर्मूले में ये नहीं होता तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। k इजिकल टू 1 हो गया बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बना भाई f इजिकल टू बन गया mv² ओवर r। अब इसकी जो है क्या करोगे, करेक्टनेस चेक करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, f इजिकल टू mv² ओवर r आया, पहले क्या था mv/r था। इस तरह से जो है आपने ये चेक कर लिया, मतलब ये जो है क्लियर कर लिया कि फॉर्मूला इस्टेब्लिश कैसे करना है। अब ये चेक करना है कि फॉर्मूला सही आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला सही आया या नहीं ये चेक करो। तो भाई ये चेक करेंगे तो क्या हुआ, f इसका डायमेंशन फॉर्मूला रखो ml t-2 बच्चों, ठीक है। उधर का डायमेंशन फॉर्मूला ये m हो गया, l का बच्चों ये वेलोसिटी जो है का होता है LT-2, इसकी होल पावर बच्चों 2 हो गया, और नीचे l हो गया। अब उसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर बन रहा है ml² t-2, और नीचे हो गया l, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ml और t-2 अब हो गया। अब देखो दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, सेम जो है हो गया, तो इसका मीनिंग ये फॉर्मूला अब क्या हो चुका है, करेक्ट जो है हो गया, क्लियर।
तो इस तरह से आपने इसको करेक्ट जो है करना है। ये था तरीका कि भाई कैसे जो है डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को जो है चेक कर सकते हैं कि वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं ये, या फिर रिलेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसका तरीका बच्चों ये, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए तो और सारे क्वेश्चन करेंगे, ये भी समझ लो, ठीक है। इसमें बच्चों कुछ जो है क्या है, डिमेरिट्स आती हैं, किसकी, डायमेंशंस की कुछ डिमेरिट हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट डिमेरिट है बच्चों, वो डिमेरिट जो है ये आती है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन कांस्टेंट क्वांटिटीज इन गिवन फिजिकल फॉर्मूला। यानी कि गिवन फिजिकल फॉर्मूले में जो है जो क्या आती हैं क्वांटिटीज जो है, कांस्टेंट क्वांटिटीज आती हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। ये डिमेरिट्स जो है समझो। तो अच्छा पहले इसको जरा वो करो, क्लिक करो जल्दी से, ठीक है। फिर मैं जो है इसमें आ जाता हूँ, फटाफट जो इमेज करो जरा जल्दी से, ठीक है, कि जो है इसका आगे और एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कराने की जो है तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेशंस जो है ले आता हूँ मैं, है ना, लिमिटेशंस या डिमेरिट बोलो, बातें की, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट लेसन उसमें कराऊंगा, हो गया। नेक्स्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा कि भाई क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की बात जो है करेंगे, कुछ और जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो लिमिटेशंस, ठीक है, थोड़ा सा यानी कि लगभग चैप्टर जो है एंड हो जाएगा, बट ये कि प्रैक्टिस तो कम नहीं होगी भाई। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है बच्चों। तो डायमेंशंस की लिमिटेशंस जो है क्या है, फर्स्ट, ठीक है, बताया कि भाई क्या, इट कैन नॉट explain constants या constant quantities, ठीक है बच्चों, constant quantities को explain नहीं कर सकता, ठीक है। और trigonometric functions, it can not explain trigonometric functions, ठीक है। मेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट एस्टेब्लिश, we cannot establish the relations involving positive और नेगेटिव साइंस, ठीक है बेटा। ये यानी कि अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो नहीं रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते, ठीक है। केवल मल्टीप्लाई डिवाइड वाली रिलेशन ही इस्टेब्लिश कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। वही समझो कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे अभी किया गया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, आया डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसकी हेल्प से, ठीक है। और मैंने कहा कि जैसे क्या कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे रिलेशन है तो इनको क्या नहीं कर पाएंगे, इनको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी से होंगे इनको हम क्या इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन तो यही है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई इसकी हेल्प से कांस्टेंट क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो फॉर्मूले के अंदर रहती है, ठीक है। और जो है जो हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर किसी फॉर्मूले में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कैसे भाई, जैसे एफ इजिकल टू हम बोल रहे हैं डब्लू नहीं एफ इजिकल टू क्या डब्लू इजिकल टू सॉरी डब्लू इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो ये हम नहीं कर पाएंगे, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये जो है था आज का जो है लेक्चर। उम्मीद है मुझे कि आज बहुत कुछ आपने जो है इससे सीखा
और फिर कल के जो है वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जो है लाऊंगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके, यानी कि एक लेक्चर जो है आपको और सुनना पड़ेगा डायमेंशंस पे, अगर न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना है। ये तो क्या था, एक तो क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट समझो एक टाइप का, ठीक है। तो कल जो है फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देखते रहो डीपली जो है कहाँ अगर कमियां भी हैं तो उसको बोलना है कि सर यहाँ पे जो है ये रह गया था, ठीक है। कोशिश मेरी रहती है कि उसको करेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक बार बना देता हूँ वीडियो लेक्चर को, फिर नहीं देखता मैंने कि क्या जो है बोल दिया, वो आपने देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों को अपने साथ के जो है फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो। टिल देन